यूं तो दलीप ट्रॉफी में कई सारी चीजों को लेकर लड़ाई होनी है। मतलब लड़ाई होगी कि ऋतुराज गायकवाड़ बेहतर या फिर शुभमन गिल बेहतर। लड़ाई होगी कि क्या अभिमन्यु ईश्वरन को मौका टेस्ट क्रिकेट में मिलना चाहिए या उनकी जिंदगी इंतजार में गुजरेगी। लड़ाई इस बात की होगी कि क्या श्रेयस अय्यर में कप्तानी वाला स्किल है, टैलेंट है। लेकिन गुरु ये सारी बातें एक तरफ हो जाएंगी क्योंकि असली लड़ाई जो है वो ऋषभ पंत और ईशान किशन के बीच में देखने को मिलेगी। ऋषभ पंत और ईशान किशन एक जमाने में अंडर 19 में एक साथ खेला करते थे। ईशान किशन का तब जलवा जलाल था, लेकिन फिर ईशान की अगुवाई में खेलने वाले पंत उनसे जल्दी आगे निकल गए। दिल्ली ने उन्हें सेलेक्ट किया, आईपीएल में उनका जलवा जलाल हुआ, टेस्ट क्रिकेट में जाकर उन्होंने कमाल किया। लेकिन जब पंत अपने करियर के उफान पर पहुंचने वाले थे तब एक हादसे का शिकार हो गए और 1.5 साल क्रिकेट से गायब हो गए। उसी बीच में ईशान किशन ने वनडे में सबसे तेज दुनिया का दौरा शतक ठोक दिया। लेकिन जब पंत की वापसी हो रही थी तब ईशान क्रिकेट से गायब हो गए अपने बिहेवियर के चलते। लेकिन अब ईशान किशन लौटे हैं, ऋषभ पंत भी लौटे हैं और दलीप ट्रॉफी में यह माना जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट, क्या ईशान किशन ऋषभ पंत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह सवाल इसलिए क्योंकि ईशान किशन ने जबरदस्त कमबैक किया है। बूची बाबू टूर्नामेंट था और उस बूची बाबू टूर्नामेंट में क्या कमाल की परफॉर्मेंस की थी, मतलब मजा आ गया था। एक तरफ ऋषभ पंत जिन्होंने कमबैक किया T20 वर्ल्ड कप में, श्रीलंका सीरीज में, दिल्ली प्रीमियर लीग में, वो अपना इंपैक्ट नहीं छोड़ पा रहे और ये लगातार सवाल उठ रहा है कि वो अपना इंपैक्ट क्यों नहीं छोड़ पा रहे। ऋषभ पंत जो है वो अभिमन्यु ईश्वरन की टीम का हिस्सा है। बी टीम जो है अभिमन्यु ईश्वरन की, उस टीम का वो हिस्सा है और अब तक उन्होंने जब से वापसी की है, चाहे वो दिल्ली प्रीमियर लीग हो या बाकी टूर्नामेंट हो, अपना इंपैक्ट छोड़ा नहीं है। इधर ईशान किशन बूची बाबू टूर्नामेंट में जलवा जलाल किए बैठे हैं। वो कप्तानी कर रहे थे, मध्य प्रदेश के खिलाफ मुकाबला था और पहले ही मैच में जब 92 पर थे तब 2 छक्के मारे। ये बताया कि वो जो एग्रेसिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट है वो उस पर माहिर है और शतक ठोक दिया। इनफैक्ट सेकेंड पारी में भी जब 12 रन चाहिए थे तब ईशान किशन ने 2 छक्के मारकर अपनी टीम को जिताया और मैन ऑफ द मैच बन गए। ऋषभ पंत दिल्ली प्रीमियर लीग में T20 फॉर्मेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेंदबाजों में स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे। हालांकि पंत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन वो जलवा दिख नहीं रहा जिसकी उम्मीद उनसे की जा रही है। 32 बॉल में 35 रन उन्होंने बनाए और जूनियर बॉलर्स के सामने उनकी ये पारी बहुत इंपैक्टफुल नहीं थी। इससे पहले श्रीलंका सीरीज में भी उन्हें मौका दिया गया था, वहां पर भी जलवा बहुत जलाल नहीं हो पाया, बहुत बड़ा इंपैक्ट वो नहीं छोड़ पाए। ओडीआई मैचेस में एक मैच में खेलने का मौका मिला, 9 बॉल पे 6 रन बनाए। T20 की जहां तक बात है तो एक T20 मैच में 33 बॉल में 49 रन थे, एक T20 मैच में 2 बॉल में 2 रन थे। ये उनकी परफॉर्मेंस थी। इसके बाद बहुत इंपैक्ट रहा नहीं। इनफैक्ट अगर आप T20 वर्ल्ड कप देखोगे तो 4 बॉल 6 रन इंग्लैंड के सामने, साउथ अफ्रीका के सामने 0 रन। ईशान किशन ने विनिंग नॉक खेला है और इसीलिए अब कह रहे हैं कि 2 पुराने दोस्त अब एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे उस पोजीशन के लिए जो टीम इंडिया के लिए है। ईशान किशन और ऋषभ पंत दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, दोनों धाकड़ बल्लेबाज हैं, दोनों एक जमाने में अच्छे दोस्त रहे हैं और दोनों बहुत तगड़ा खेलते हैं। लेकिन दोनों में से किसी एक की जगह ही बनती है। ईशान ने अपनी लीडरशिप स्किल से दिखाया है। ऋषभ पंत के पास भी प्रेशर जा रहा है क्योंकि ऋषभ पंत अगर दलीप ट्रॉफी में फ्लॉप हो जाते हैं और ईशान किशन रन बनाते हैं तो ईशान किशन उस पोजीशन पर दावा ठोकेंगे। ऋषभ पंत 1.5 साल से नहीं लौटे और ऋषभ को लेकर डाउट्स रहेंगे। हालांकि ऋषभ टेस्ट क्रिकेट में अनमैचेबल रहे हैं, लेकिन वो 1.5 साल पहले ही कहानी है। मौजूदा दौर में बूची बाबू टूर्नामेंट में ईशान किशन का जलवा जलाल रहा है, कमाल किया है और अगर दलीप ट्रॉफी में वो अच्छा करते हैं तो ये ऋषभ पंत प्रेशर बनाएगा। आपके हिसाब से ऋषभ पंत वर्सेस ईशान किशन में किसकी जगह कहां बनती है? वेल आई बिलीव T20 फॉर्मेट में या ओडीआई फॉर्मेट में यू कैन ट्राई ईशान किशन, टेस्ट फॉर्मेट में ऋषभ पंत। ये मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या, कौन खिलाड़ी है जिसकी किस फॉर्मेट में जगह बनती है? व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो बिकॉज ये कंपटीशन अच्छा है।
इंडियन क्रिकेट के लिहाज से अच्छा है। दो बाएं हाथ के बल्लेबाज जो एक साथ अंडर 19 में खेलते थे, अब एक ही पोजीशन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो बेहतर होगा उसे मौका दिया जाएगा। आपकी नज़र में कौन सा खिलाड़ी जो आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर कर सकता है और ज़्यादा इस वक्त स्किलफुल नज़र आ रहा है? व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो।